कहते हैं सचिन ने दुनिया के नंबर 1 बॉलर शेन वॉर्न को इतने छक्के मारे थे कि वॉर्न को सपनों में भी सचिन दिखाई देने लगे थे। तभी तो सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलर सचिन से डरने लगे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 में खेली गई एशेज सीरीज से। उस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शेन वॉर्न ने माइकल गैटिंग के खिलाफ ऐसी बॉल डाली थी जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। उस मैच के बाद शेन वॉर्न का क्रिकेट की दुनिया में खौफ पैदा हो चुका था। वॉर्न दुनिया के हर बल्लेबाज को परेशान करने लगे थे। एक तरफ शेन वॉर्न शाइनिंग स्टार बन चुके थे तो वहीं दूसरी तरफ सचिन का सिक्का भी चलने लगा था। सचिन किसी भी गेंदबाज को कूटने में माहिर थे। ऐसे में शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज, जिसके लिए सचिन काफ़ी तैयारी कर रहे थे। शेन वॉर्न का तोड़ निकालने के लिए सचिन ने एक खराब विकेट पर प्रैक्टिस करनी शुरू की। पूर्व गेंदबाज शिवरामकृष्णन की तरह कई बॉलरों की हेल्प ली, जिसका असर दिखाई दिया पहले ही टेस्ट मैच में। पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। पहली बार सचिन और वॉर्न का आमना सामना हुआ और सचिन पहली पारी में सिर्फ 4 रन के स्कोर पर वॉर्न का शिकार हो गए। लेकिन दूसरी पारी में सचिन ने दिखाया कि आखिर उन्होंने वॉर्न के खिलाफ कितनी पुख्ता तैयारी कर रखी है। सचिन ने दूसरी पारी में 155 रन की इनिंग खेली और इंडिया को पहला टेस्ट मैच जिता दिया। तब पहली बार वॉर्न को पता चला था कि सचिन इतने खास क्यों हैं। दूसरे टेस्ट मैच में भी सचिन ने शेन वॉर्न की खूब खबर ली और भारत मैच जीत गया। तीसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत तो गई, लेकिन शेन वॉर्न सचिन से हार गए। उस मैच में सचिन ने पहली पारी में 177 और दूसरी पारी में 31 रन बनाए, लेकिन वॉर्न सचिन को आउट नहीं कर पाए। टेस्ट सीरीज में इंडिया की जीत हुई और शेन वॉर्न की हार। फिर शुरू हुई 3 टीमों के बीच कोका कोला सीरीज। कहते हैं शारजहां के मैदान पर जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच खेला जा रहा था तो बीच में रेतीला तूफान आया, जिसने खूब कहर बरपाया। उस मैच में इंडिया को फाइनल में जगह बनाने के लिए अच्छी रन रेट की ज़रूरत थी। कुछ समय बाद जब रेतीला तूफान शांत हुआ तो फिर आया सचिन तेंदुलकर का असली तूफान। सचिन ने शतक बनाया और सिर्फ 42.4 ओवर में ही इंडिया ने बना दिए 238 रन। इसी के साथ इंडियन टीम फाइनल में प्रवेश कर गई और शेन वॉर्न सचिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस सीरीज़ में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच हुए और फैंस ये देखकर हैरान थे कि शेन वॉर्न जैसा नंबर 1 स्पिनर फाइनल मैच में अपने 10 ओवर में 61 रन लौटा गया और सचिन ने सिर्फ 131 बॉल पर 134 रन की धाकड़ पारी खेली। वॉर्न इससे पहले तक दुनिया के हर बल्लेबाज को परेशान कर रहे थे, लेकिन शारजहां में सचिन ने उनकी इतनी पिटाई की कि सिर के ऊपर से छक्के इतने जड़े कि शेन वॉर्न भी दंग रह गए। इस सीरीज़ में सचिन मैन ऑफ द सीरीज़ बने और अपने बर्थडे पर शतक जमा कर इंडिया को फाइनल जिताने के बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत पाए। इस मैच में शेन वॉर्न भी सचिन के फ़ैन बन गए। उन्होंने अपनी टी-शर्ट उतारी और सचिन का सबके सामने ऑटोग्राफ मांग लिया। इसके बाद एक इंटरव्यू में मजाक में शेन वॉर्न ने खुद कहा था कि सचिन तो अब उनके सपनों में आकर भी डराते हैं और छक्के लगाते हैं। 1998 में सचिन के बैट से शतकों की बारिश हुई थी। एक ही साल में सचिन ने 12 शतक लगा दिए थे, जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 स्पिनर शेन वॉर्न ने अपने करियर में सचिन के सामने 29 बार बॉलिंग की और सिर्फ 4 बार ही उन्हें आउट कर पाए। इससे पता चलता है कि सचिन शेन वॉर्न से ज़्यादा बड़े बल्लेबाज थे और खिलाड़ी भी माहिर थे। आपको सचिन की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।